की प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, और डॉक्टर अमित कपूर जी विशिष्ट और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। आप दोनों खास मेहमानों का स्वागत है। डॉक्टर चरण सिंह साहब, अगर देखें तो जिस तरीके से लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की, साथ ही साथ आह्वान किया, हर व्यक्ति से, हर क्षेत्र से, हर उस सेक्टर से जो कि कहीं ना कहीं राष्ट्र निर्माण में योगदान देता है, और उसकी शुरुआत भी उसके बाद लगातार देखी, आत्मनिर्भर भारत का अभियान, और साथ ही साथ जीएसटी का अगर देखें 2.0 जो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म कहा जाता है, शुरुआत हो चुकी है। किस तरीके से देखते हैं कि आर्थिक सुधारों की ये गति और आवश्यक है इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए? मैं आपसे 2-3 पहलू शेयर करना चाहूँगा। प्रधानमंत्री जब लाल किले से बोलते हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा बैकग्राउंड चल रहा होता है और बहुत हार्ड वर्क और बहुत इंटेंस वर्क के बेसिस पे बोलते हैं। आपने खुद देखा जब वो बोल रहे थे कि मैं हर पल की कीमत जानता हूँ और कोई पल जाने नहीं दूंगा। 22 वर्ष का समय है। 22 वर्ष में हम लोगों ने 2,880 पर कैपिटा इनकम से 17,000 की पर कैपिटा इनकम को छूना है, कम से कम। नामुमकिन नहीं है। कोरिया ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया था 1962 और 1990 के बीच में, और चाइना ने कुछ ऐसा ही किया था 1980 से लेकर 2012 के बीच में। चाहिए क्या? दृढ़ संकल्प चाहिए, और वो आपने प्रधानमंत्री के भाषण में सुन ही लिया। उनकी बॉडी लैंग्वेज से आपको क्लियर दिख रहा था कि दृढ़ संकल्प है। अभी अगर हम लोगों ने ये 22 वर्ष पूरी तरह उनका हर पल की कीमत और अच्छी तरह वसूल करनी है, तो इस तरीके हमें सोचना पड़ेगा कि विकसित भारत के पहलू क्या होंगे। वो भी प्रधानमंत्री जी ने अच्छे तरीके बताए। हम लोग एक इंक्लूसिव इंडिया की बात कर रहे हैं, जहाँ पे पॉवर्टी नहीं होगी, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन अच्छा होगा, जी। बच्चों की एजुकेशन अच्छी होगी, हेल्थ अच्छी होगी, फार्मर्स के लिए अच्छा योगदान होगा, और लेबर स्किल्ड होगा, और लेबर के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होंगी। अब ये सारा कुछ करने के लिए एक पूरा वातावरण चाहिए। दो ही हमारे पास अर्थशास्त्री होने के नाते इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में जो वित्तीय नीतियां होती हैं, उसमें हर वर्ष बजट, और उसके आगे पीछे भी कुछ हो सकता है, पर हर जी। वर्ष बजट आप देख ही रहे हैं पिछले 4-5 वर्षों से। वो विकसित, बेशक विकसित भारत घोषित अब हुआ है, या विकसित भारत 2047 का लक्ष्य अब घोषित हुआ है, पर पिछले कई वर्षों से, मैं तो यूं कहूंगा कि 2014 से जब ये लोग सत्ता में आए हैं, तब से प्रयत्न तो यही कर रहे हैं कि हम लोग विकसित हो और हमारा ग्रोथ रेट बढ़े। जी। जी। तो भाई, तो वो तो चल ही रहा है। इंटरेस्ट रेट में भी जिस तरीके इंटरेस्ट रेटों में कमी की गई और जिस रफ्तार से और जल्दी से कमी की गई, वो भी दिख रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी को भी इन्होंने बिल्कुल लाइन पे ले आए हैं कि विकसित भारत बनना है। तो जहाँ तक नीतियों का सवाल है, जहाँ तक इकोसिस्टम का सवाल है, और जहाँ तक डेफिनेशंस का सवाल है, जी। ये सरकार मेरा ख्याल बहुत क्लियर है।